उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों का सभी का स्वागत है जीएएस ट्यूशन क्लासेस पे। मेरे प्यारे भाई सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का यहाँ पे दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं आप ही के चैनल एक नए प्लेटफॉर्म पे जीएएस ट्यूशन क्लासेस पे सरकार। तो आइए आज के इस केमिस्ट्री की तीसरी वीडियो नहीं तीसरा अध्याय यहाँ पे रासायनिक बलगतिकी मेरे प्यारे भाई इसका भैया जी नाम है। मेरे प्यारे भाई सभी का स्वागत है, सभी का नंदन बंदन अभिनंदन है। एक बार फिर से अपने 24 घंटे में से मात्र हमको तुम जो है अपने 24 घंटे में से 20 से 25 मिनट दोगे और इसी तुम्हारे 25 मिनट के अंतर्गत हमारे 5 से 4 वीडियो आएंगे और तुम्हारा भैया जी यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बार सब खल्लास वाली बात नहीं होगी, लेकिन जो बात होगी एक बार एक टॉपिक खल्लास वाली बात होगी। तो अपनी कॉपी में हेड डाल लो, नोट्स हमारे साथ तुम लोग यहाँ पे बनाते चलो सरकार। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक बलगतिकी अध्याय नंबर तीसरा है, चैप्टर नंबर भी यहाँ पे तुम्हारा तीसरा है। तो बाकी हम बिहारी लाल की जय हो, सरकार सच्चे दरबार की जय हो। चैप्टर कौन सा होने वाला है भैया? अरे ओ सरकार चैप्टर कौन सा होने वाला है? चैप्टर यहाँ पे तुम्हारा तीसरा होने वाला है। नाम क्या है मेरे भाई साहब? रासायनिक बलगतिकी नाम है मेरे प्यारे लल्ला। रासायनिक बलगतिकी रासायनिक बलगतिकी इसका नाम होने वाला है। चैप्टर बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। परीक्षा में इससे क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेंगे और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से आते हैं। न्यूमेरिकल की सीरीज तुम्हारे अलग से चलने वाली है सरकार। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग समझ लो कि ये कौन सी बला है। रासायनिक बलगतिकी क्या होती है? तो मेरे प्यारे भाई अभिक्रिया का वेग समझते हो? वेग का मतलब क्या होता है भैया? अरे ओ मुन्ना तुमको अभिक्रिया का वेग पता है कि नहीं पता है? एक बार बता दो जरा कि श्यामा राधा नाम हो जाए कि बाकी हम बिहारी सरकार। तो आइए कि दिल खो गया कि निधि बन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी तुम्हारा रखनारा है। तो आइए यहाँ पे देखेंगे अभिक्रिया का वेग समझते हो कि नहीं समझते हो? पहले तो हमको ये बता दो अभिक्रिया हाँ वेग। वेग क्या होता है मास्टर? वेग का मतलब है जो होता है दर। अरे दर क्या होता है? रेट होता है, तोलने वाली कोई चीज तुमने कभी भी दुकान से कोई भी चीज परचेज करी है, बाई करी है कि नहीं करी? तो भैया जी अभिक्रिया की दर का तुमको, अभिक्रिया के वेग का तुमको यहाँ पे फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर कैसे निकालते हैं? जो निकालते हैं कहते हैं धुआंधार निकालते। तो अभिक्रिया की दर बराबर क्या होता है? परिवर्तन बटे समय। मास्टर ये कौन सी बला है भैया? अरे ओ भाई साहब परिवर्तन बटे समय, परिवर्तन बटे समय ये कौन सी बला है मास्टर? कि अभिक्रिया की दर बराबर, अगर आपसे कोई फार्मूला पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए कि परिवर्तन बटे समय। अभिक्रिया की दर बराबर फार्मूला क्या होता है? परिवर्तन बटे समय। तुम्हारे यहाँ पे अभिक्रिया की दर का फार्मूला हो जाता है मेरे प्यारे भाई। इसका भाई जी केमिस्ट्री रूप में भी फार्मूला होता है। तो कौन सा फार्मूला होता है? तो भाई जी डेल्टा, डेल्टा लगा दो मेरे प्यारे भाई, ये ब्रैकेट लगा दो, बटे में डेल्टा टी कर दो। टी क्या है? टी तुम्हारे यहाँ पे समय है। परिवर्तन क्या है? इसके अंदर जो आएगा भाई तुम्हारे यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। सांद्रता में परिवर्तन बटे ये तुम्हारे क्या, ये किसको दर्शाता है? यहाँ पे देंगे सांद्रता। सांद्रता में परिवर्तन मेरे भाई साहब, परिवर्तन सांद्रता में परिवर्तन बटे मेरे प्यारे भाई समय लिख दोगे। अगर तीनों बातों का मतलब एक ही है मेरे प्यारे भाई। अभिक्रिया की दर का फार्मूला चाहे तुम ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, लेकिन मेरे प्यारे भाई तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे कक्षा 12 में तुम्हारा ये फार्मूला लगेगा। बोलो बाकी हम बिहारी लाले की इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तो हम आगे बढ़ देंगे कि अभिक्रिया की वेग का फार्मूला क्या होता है या अभिक्रिया की दर परिवर्तन बटे समय। ये तुम्हारे यहाँ पे डेल्टा, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा, फिर बटे में डेल्टा टी। या बड़ा मसला इसको जो कुछ बोलते हैं तुम लोग अपने आप से समझ सकते हो। कतई तुम लोग इतने सुशील हो चुके, इतने होशियार हो चुके हो मेरे प्यारे भाई। देश दुनिया की खबरें एक बार फिर से तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुकी हैं। आओ सरकार, बातों की जरूरत है किसको आस जी के लिए। तो आइए अगली बात होगी, जो बात होगी कतई धुआंधार होगी, इधर उधर की बात नहीं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है सरकार? तो यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया का वेग मेरे प्यारे भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, आइए देख के जाइएगा। घबराइएगा नहीं सरकार, घबराना नहीं है, घबराना मना है, टेंशन लेना भी मना है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता कम होने लगेगी सरकार। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता कम होने लगेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, यहाँ पे माइनस ये तुम्हारा ये लगेगा और तुम्हारे ब्रैकेट में आर ब्रैकेट बंद और बटे में तुम्हारा यहाँ पे क्या देगा, बटे में डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है, ये तुम्हारा इधर से इधर की तरफ जाएगा, इधर क्या होगा, इधर तुम्हारा सरकार प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस का पी लगा दोगे और बट्टे में तुम यहाँ पे डेल्टा टी भी लगा दोगे। सरकार बोले बाकी मम्मी लाल की इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, अभी कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ये तुम्हारा काहे को दर्शाता है, तुम्हारा काहे को दर्शाता है, इधर वाले एक तुम्हारे सामने एक रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं, कौन सी, यहाँ पे एग्जाम्पल के ए प्लस बी प्रोडक्ट तुम्हारा ये सी दे रहा है, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा ये उत्पाद होता है, उत्पाद, ये तुम्हारा उत्पाद होता है, तुम्हारे यहाँ पे अभिकारक होता है, ये तुम्हारा क्या है, अभिकारक, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा यहाँ पे अभिकारक है। जब भाई जी अभिकारक की क्रिया कराते हैं ना सरकार, अभिकारक की क्रिया कराते हैं तो तुमको यहाँ पे उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये भाई जी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी क्या है, ये तुम्हारा भैया जी सांद्रता में कमी है सरकार। ओ मेरे भैया सांद्रता कम होने लगेगी सरकार मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे लिखेंगे, इसके लिए लिख रहे हैं भैया, यहाँ पे लिखेंगे सांद्रता, सांद्रता कम होने लगेगी, सांद्रता कम होने लगेगी मेरे प्यारे भाई। तो ये इसके लिए लिख दिए हो। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सांद्रता अधिक होने लगेगी। जब तुम्हारे पास 10 रुपए थे, अगर तुमने किसी को 6 रुपए दे दिए तो तुम्हारे पास धन की कमी होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी, बताओ, होने लगेगी सरकार, कतई होने लगेगी। तो यहाँ पे कहेंगे सांद्रता अधिक होने लगेगी। जब तुम किसी को रुपए दे रहे हो तो उसके पास धन अधिक होने लगेगा ना सरकार, हाँ होने लगेगा मास्टर। तो यदि सांद्रता कम होने लगेगी, सांद्रता अधिक होने लगेगी, सांद्रता अधिक होने लगेगी मेरे प्यारे भाई। सरकार बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। ये छोटी छोटी बातें ये लंबी हो जाती है, साबरिये को जब भी मुलाकातें हो जाती हैं, पूरा तुमने यहाँ पे सुन रखा होगा। तो हल्का मचा दिए हो सरकार, कतई धुआंधार तरीके से मचाना ही था। अभिक्रिया वेग के प्रकार भी होते हैं मास्टर, कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तुम्हारी अंगुलियां कितनी है बता दो सरकार, तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे लेफ्ट या राइट किसी एक हैंड की अंगुलियों के नाम बताओ। अंगुलियां 4 होती हैं मेरे पर भाई। अगर जो बच्चा 5 कहता है उससे बड़ा कोई मूर्ख अभी तक पैदा नहीं हुआ, उससे बड़ा अभी तक कोई मूर्ख पैदा नहीं हुआ भैया जी। अंगुलियां 5 होती हैं, अंगूठा तुम्हारा अंगुलियों में नहीं आता है भैया जी। भाई साहब अभिक्रिया वेग के प्रकार भी यहाँ पे धुआंधार तरीके से लिख दे सरकार कतई, लेकिन तुम्हारी नजर निगाहें यहीं पे होनी चाहिए कि रकब हौसलाब मंजर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ रहा के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अभिक्रिया वेग के प्रकार लिख दे सरकार, अभिक्रिया वेग के प्रकार, अभिक्रिया वेग के प्रकार। ये कौन सी बला है मास्टर जिसे तुम पढ़ा रहे हो, आज केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अभिक्रिया वेग के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तुम्हारी सबसे पहले प्रारंभिक अभिक्रिया होती है, प्रारंभिक, प्रारंभिक मेरे प्यारे भाई। प्रारंभिक वेग क्या होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी एक ग्राफ सब खल्लास है, एक ग्राफ सब खल्लास वाली बात हो जाएगी। अभिक्रिया वेग फिर हमारे यहाँ पे आता है दूसरा औसत वेग मेरे प्यारे भाई। क्या आता है यहाँ पे लिख दोगे, औसत, औसत वेग, औसत वेग मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे तीसरे पे बात करेंगे, तीसरा तुम्हारा क्या कहता है, तुम्हारा यहाँ पे अंतिम वेग क्या कहता है मेरे भैया, अरे ओ मुन्ना, अंतिम वेग। यहाँ पे चौथा तुम्हारा क्या, तात्क्षणिक वेग का नाम सुने हो कि नहीं, तात्क्षणिक, तात्कालिक लिखे या तात्क्षणिक लिखे बात बराबर है मेरे प्यारे भाई। तात्कालिक, तात्कालिक वेग मेरे प्यारे भाई नाम सुन रखा हुआ, कतई मेरे प्यारे भाई नाम सुन रखा है। अभिक्रिया वेग के कितने प्रकार होते हैं, प्रारंभिक वेग, औसत वेग, अंतिम, प्रारंभिक, अंतिम, औसत और तात्क्षणिक वेग। ये तुम्हारे यहाँ पे 4 प्रकार होते हैं। आइए इन चारों पे बात करें, एक ग्राफ बना देंगे, इन चारों की ऐसी की तैसी हम कर देंगे मेरे प्यारे भाई। इन चारों की हम यहाँ पे ऐसी के तैसी कर देंगे। तुम बस यहाँ पे दिल दिमाग डाटा गुड्डा थोड़ा, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, तुमको ये ग्राफ सरकार दिख रहा है कि नहीं, एक बार हमको ये तुम एक बार
क्लियर करा दो कि सरकार हमको ये ग्राफ दिख रहा है, ये तुम्हारा आर होता है, ये तुम्हारा भाई जी यहाँ पे आर होता है, और ये तुम्हारे यहाँ पे पी है, ये तुम्हारे यहाँ पे पी है मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार। ये तुम्हारे यहाँ पे सांद्रता है, ये तुम्हारी क्या है, सांद्रता। ये तुम्हारे यहाँ पे सांद्रता है मेरे प्यारे भाई। ये तुम्हारा यहाँ पे अभिकारक है, आर क्या है, अभिकारक। अभी आर तुम्हारा यहाँ पे अभिकारक है मेरे प्यारे भाई, और पी तुम्हारा यहाँ पे उत्पाद है। पी तुम्हारा यहाँ पे क्या है, उत्पाद। पी तुम्हारा सरकार यहाँ पे उत्पाद है मेरे प्यारे भाई। बोलो माया के एवं बिहारी की। और तुम्हारी ये तुम्हारा इसका ए नाम है, इसका नाम तुम्हारे यहाँ पे बी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तुम्हारे यहाँ पे सांद्रता चल रही है, शांत तुम्हारे ऊपर की तरफ जा रही है, उत्पाद तुम्हारा इधर की तरफ चल रहा है, और ये तुम्हारे यहाँ पे समय है, इधर की तरफ तुम्हारा ये समय है सरकार, ठीक। और तुम्हारा उत्पाद ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रारंभिक वेग कहाँ पे होगा, औसत वेग कहाँ पे होगा, ताक्षणिक वेग कहाँ पे होगा, और अंतिम वेग तुम्हारे यहाँ पे कहाँ पे होगा। तो सभी को पता है कि प्रारंभिक वेग तो तुम्हारे यहाँ पे शुरू में होगा। इसको छोटा ए को क्या बोलेंगे, छोटा ए को तुम्हारे यहाँ पे प्रारंभिक वेग है मेरे प्यारे भाई। छोटे ए को प्रारंभिक वेग बोल देंगे मेरे प्यारे भाई। और सरकार इस लास्ट वाले को यहाँ पे तुम्हारा डी, डी को क्या बोल देंगे, अंतिम वेग बोल देंगे मेरे प्यारे भाई, अंतिम वेग। शुरू वाले को प्रारंभिक प्रारंभिक वेग बोल देंगे, और अंतिम वाले को अंतिम वेग बोल देंगे मेरे प्यारे भाई। औसत वेग कहाँ पे होता है, औसत वेग तुम्हारे यहाँ पे बीच में होगा, तो इसको तुम लोग है जी औसत वेग बोल दोगे मेरे प्यारे। औसत वेग, औसत वेग है। लेकिन ताक्षणिक वेग तुम्हारा ऐसा वेग है, ये तुम्हारा हर टाइम पे नहीं बनता, ये तुम्हारा कोई मुख्य जैसे अगर कोई लड़का अगर किसी भी कन्या को देखता है तो भाई जी कतई बाल सेट करने लगता है सरकार, कतई अगर मोटरसाइकिल की स्पीड उसकी अगर 80 में वो चल रहा था, अगर कन्या को देख लिया ना सरकार तो 120 ऑटोमेटिक हो जाएगी। मतलब कि स्टाइल दिखाने लगता है, ये स्टाइल दिखाने वाले कम कम ही उठते हैं। तो ये तुम्हारा भैया जी यहाँ पे ताक्षणिक वेग ऐसा तुम्हारा वेग है, ये तुम्हारा यहाँ से उठेगा और तुम्हारा यहाँ तक जाएगा, ये तुम्हारे यहाँ पे ताक्षणिक। इसका नाम क्या लिख दोगे, तात्कालिक या ताक्षणिक इसको बोलते हैं। ये तुम्हारा हर टाइम नहीं बनता है, कभी कभी विशेष ही कंडीशन पे बनता है सरकार। बोलो माँ के मन बिहारी लाल कितनी बातें धुआंधार तरीके से पहले तुमको पढ़ चुकी होंगी। तो आइए स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भैया जी यहाँ पे स्टाइल वाले बंदों की बात होती है, कभी कभी क्या बनता है, तात्कालिक वेग मेरे पैर में बनता है। आइए अब यहाँ पे वेग नियम पे बात करने सरकार कतई कर दो। आइए हम और तुम एक कमरे में बंद हैं क्या, सितार नैना बड़े दगाबाज रे, हाय कल मिले आज भूल गए रे, सितार नैना। शुरू में क्या मिलेगा सरकार, शुरू में प्रारंभिक वेग, बीच में औसत वेग, औसत वेग अंतिम वेग के बीच में तुम्हारे यहाँ पे तात्कालिक वेग मिलेगा मेरे प्यारे भाई। बोलो माँ के बम बिहारी लाल की। अब वेग नियम क्या होता है तुम्हारे एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि वेग नियम से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे लिख लोगे ना सरकार तुम लोग, जो हम तुमको यहाँ पे बता दें। वेग नियम मेरे प्यारे भाई, वेग नियम क्या होता है, जो बातें थी महज बातें, अगर मैं याद आऊं तो चले आना, ये अगर मैं याद आऊं तो चले आना वाली बात, ठीक। आइए यहाँ पे वेग नियम तुम्हारा क्या कहता है, सभी के सभी साथी यहाँ पे देंगे। किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती, किसी अभिक्रिया की दर उसके 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 सरकार उसके 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 किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ पे किसी अभिक्रिया की दर मेरे पैर में, किसी अभिक्रिया की दर उसके किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है मेरे पैर में। क्या होती है, समानुपाती होती है। किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक की सांद्रता के सीधे समानुपाती होती है मेरे पैर में। बोलो बाकी में कितनी बातें
पूरी की पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं कि नहीं? पहली बात हमें तो ये बता दोगे सरकार कतई यहाँ तक जितनी भी बातें हैं कतई क्लियर हो चुकी हैं सरकार, जैसे कि सांद्रता पर अभिकारक के मूल घातों के रूप में मेरे प्यारे बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे सभी के सभी साथी यहाँ पे दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा यहाँ पे लेके बैठेंगे सरकार कैसे। एक बात बता दो जरा याद है कि नहीं? बोलो राधे राधे और क्या लोगे दिल दे दिया है और केमिस्ट्री भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या करें बोलो भाई साहब। तो ये तुम्हारा यहाँ पे C+2D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तुम यहाँ पे क्या करो, इसको क्या बोलते हैं? इसको भाई जी अभिकारक बोलते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। इसको उत्पाद बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको क्या बोलते हैं? इसको उत्पाद बोलते हैं। और अभिक्रिया का वेग कैसे निकालोगे? ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल हमने रखा है। अब देखिए अभिक्रिया का वेग कैसे निकालोगे, सभी के सभी साथी धुआंधार तरीके से जानदार तरीके से नजरें निगाहें यहीं पे बना के रखेंगे। अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग कैसे क्या निकलता है, कैसे क्या नहीं निकलता है, आइए देखेंगे। ये तुम्हारा प्रपोजनल होता है मेरे प्यारे भाई। प्रपोजनल का क्या मतलब होता है? प्रपोजनल मतलब किस समानुपाती। प्रपोजनल का क्या मतलब होता है? समानुपाती मतलब होता है मेरे प्यारे भाई। तो मतलब कैसे की बात बनेगी, यहाँ पे a की घात कितनी लगी है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे a की घात 1 लगी तो यहाँ पे 1 प्लस में तुम्हारा यहाँ पे b की घात कितनी लगी है? b की घात 2 लगी तुम्हारे यहाँ पे 2। टोटल कोट कितनी हो जाएगी सरकार? टोटल कोट तुम्हारी यहाँ पे कोट कैसे निकलती है? अरे इनको और इनको अरे जोड़ दो मास्टर तो भैया जी 1+2 तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा? 1+2 तुम्हारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। बोलो माँ की मम यही लाली की सच्चे दरबार की। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं कि नहीं कतई मेरे प्यारे भाई? अभिक्रिया की कोड निकालना तुम लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए सरकार? बोलो एक बार बोलोगे, हर एक नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा बोलेगा यहाँ पे सरकार, गुड्डा गुड़िया बोलेगा सरकार यहाँ पे अभिक्रिया की कोड निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बोलो निकाल लेंगे मास्टर कतई? हाँ निकाल लेंगे, नहीं निकालना ही पड़ेगा। अभिक्रिया की वेग पर पूर्ण होता है ये तुम्हारी, इसको उठा लो जरा नजरों निगाहों से। आइए अब अभिक्रिया की कोड क्या होती है पूरी की पूरी बात बता दें। हमने यहाँ पे निकालना तो बता दिया है, अभिक्रिया की कोड बता देंगे बहुत शानदार तरीके के साथ। कौन सा तरीका लगेगा मेरे पे? अभिक्रिया की कोड तुमने बता दी। अब परिभाषा भी लिख देंगे, 5 मिनट तुम्हारे यहाँ पे समाप्त कर देंगे। तो भेजिए अभिक्रिया की कोड। अभिक्रिया की कोट मेरे प्यारे भाई क्या होती है? तो यहाँ पे लिखेंगे वेग नियम के द्वारा अभिक्रिया के वेग समीकरण में वेग नियम के द्वारा वेग नियम भाई साहब भैया जी वेग नियम के द्वारा अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिक्रिया के वेग समीकरण में वेग नियम के द्वारा अभिक्रिया के वेग समीकरण में सरकार वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग अभिक्रिया की कोट कहलाता है मेरे प्यारे भाई। अभिक्रिया की कोट कहलाता है सरकार। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए? और एग्जाम्पल तुम यहाँ पे देख लो, एक तुम्हारे यहाँ सामने रिएक्शन लिख रहे हैं। यहाँ पे सरकार a की घात तुम्हारी यहाँ पे x लगी है सरकार, और b की घात तुम्हारी सरकार यहाँ पे y लगी है, और बराबर में तुम यहाँ पे e+
भी देखने को मिलना है। और कोड तुम्हारे यहाँ पे अभिकारक से निकलेगी, उत्पाद से तुम्हारी कोड नहीं निकलती है, सिर्फ तुम्हारी इधर से निकलेगी। तो इसकी घात कहाँ पे लगती है मास्टर? इसकी घात ये ऊपर लिख रही है, तो यहाँ पे x प्लस वाई, यही तुम्हारी क्या हो जाएगी, यही तुम्हारी अभिक्रिया की कोट हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं कि नहीं? क्लियर हो चुकी हैं सरकार, बोल दो के कतई मेरे प्यारे भाई। अगली वीडियो में अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, कोट व आणविकता में अंतर भी बता देंगे मेरे प्यारे भाई। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो